आज हम आए हैं जयपुर के स्थित पत्रिका गेट पर, जहां पर इस समय कई युवा जो है प्रदर्शन कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ में। हमारी आवाज जब ही शांत होगी जब हमारा एजुकेशन सिस्टम सही हो जाएगा और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा। इस्तीफा अगर वो दे भी देते हैं ना, तब भी मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कुछ बदल जाएगा। तो बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन कि आपको सुनना चाहिए था युवाओं की। आपने क्या किया? आपने उनके सिर फोड़ दिए, आपने उनके पैर तोड़ दिए। एजुकेशन सिस्टम इतना खराब होने के बावजूद भी मोदी को अपना बाप बनाए बैठे साले। ये युवा आपके खिलाफ खड़ा हो चुका है और आपको धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेना ही पड़ेगा। एक जो है काफी इंटरेस्टिंग युवक हमारे को जो है बहुत इंटरेस्टिंग पोस्टर के साथ में लेके आइए, चलते हैं उनसे कुछ वार्तालाप करते हैं। सर कुछ सवाल पूछ सकते हैं आपसे? पूछिए। बीजेपी इज नॉट इंडिया, इट्स वन ऑफ द मेनी पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। मोदी इज अ पब्लिक सर्वेंट, नॉट गॉड, नॉट किंग, अ नॉर्मल ह्यूमन लाइक यू एंड आई। इफ आई एम अगेंस्ट बीजेपी एंड मोदी, दैट डजंट ट्रांसलेट टू एंटी नेशनल। सर क्या मैसेज है जो आप जनता को देना चाहते हैं इस पोस्टर के जरिए? इस पोस्टर के जरिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, जैसे हमारी गवर्नमेंट है, उनके खिलाफ कोई भी आता है वो डायरेक्ट उनको एक ही टैग देता है, एंटी नेशनल। वो को अपने अंदर नहीं देखते आयना, कभी उन्होंने, मेरे को लगता नहीं कि उनके घर में आयना होगा। वो अपने आप को नहीं देखते, वो डायरेक्ट जनता को देखते हैं। जो उनके खिलाफ बोलेगा वो एंटी नेशनल है, देशद्रोही है, आतंकवादी है, सबको एक ही चीज बोलते हैं। ये उनकी गलत सोच है। जो कर रहे हैं उनकी हरकतें आतंकवादी, जो उनके सपोर्ट करते हैं गलत चीजों में, अच्छी चीजों में हम भी सपोर्ट करते हैं। बहुत अच्छी चीजें भी की है, बहुत गलत चीजें भी की है। गलत चीजों में हम बिल्कुल खिलाफ है। अब जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत है। 20 तारीख को आपने भी देखा होगा क्या क्या हरकतें की उन्होंने। जैसी होनी नहीं चाहिए थी वो भी हुई, लड़कियों के कपड़े फटे, जो होने नहीं चाहिए थे वो भी हुए, लेकिन सरकार ने उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ली। उसके पुलिस वालों के टैग हटा दिए, फोर्स के टैग हटा दिए। अभी भी वहाँ पे फोर्स तैनात कर रखी है ना खदेड़ने के लिए। जो ये करते हैं ये गलत है। और अभी कई मीडिया आउटलेट्स का जो है, हम यहाँ पर आने से पहले देख रहे थे, एक नैरेटिव जो है दोबारा पुश करना शुरू कर दिया गया था, जो कि ये था कि मोदी जी ने अब इस प्रोटेस्ट के ऊपर रिएक्ट कर दिया है, तो फिर ये जो नेशन वाइड प्रोटेस्ट है, जो दिल्ली में भी हो रहा है, जयपुर में भी हो रहा है, भोपाल में भी हो रहा है, पटना में भी हो रहा है, अब इसका कोई तुक नहीं बनता है। ये कुछ मीडिया चैनल्स के द्वारा नैरेटिव है, आपका इस पे क्या कहना है? मोदी जी सबका ध्यान भटकाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस प्रोटेस्ट, वो कुछ करेंगे नहीं। करना होता तो 1.5-2 महीने से ये चीज चल रही है उसको खत्म कर देते वो पहले से। और धर्मेंद्र प्रधान कोई ऐसा महान व्यक्ति तो है नहीं जिसका इस्तीफा दे नहीं सकते। क्यों दे सकते हैं? हमारी मांग है, हम कुछ भी करवा सकते हैं। मोदी, इसमें लिखा है कि मोदी जी हमारे सर्वेंट होने चाहिए। वो किंग नहीं है ना गॉड है, लोगों ने उसको भगवान बना लिया है। तो हम चाहते हैं कि इस्तीफा बने, जो चीज वाजिब है वो मिले लोगों को, उनका हक है। और जो इस सरकार की किसी भी नीति से आपको ऐसा है कि ये सरकार जो है अपनी जनता को संतुष्ट कर पाई है पूरी तरह से? मेरे को तो 12 साल से जो हम देखते आ रहे हैं कि सरकार का एक ही मोटिव है, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। और कुछ लोग करती है, विदेश घूम के आ जाती है, मेलोडी से मिल जाती है, चॉकलेट पे बात करते हैं, गोदी मीडिया को सपोर्ट करते हैं। अखबार खरीदने जाते हैं तो अखबार पहले बिक चुका होता है। आप जैसे लोगों जिससे ये प्रदर्शन इतना बड़ा हुआ है वो आपकी मेहरबानी है। मैं अगर गोदी मीडिया का सपोर्ट करते, गोदी मीडिया हमारे साथ होती तो शायद हम ही गलत हो जाते, जो वो हमें बता रही है डेली। कहाँ से है सर आप? मैं जयपुर से। बहुत इंटरेस्टिंग आदमी है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर आप लोग पीछे देख पा रहे होंगे, ये है जयपुर का क्राउड, जिसमें स्पाइडरमैन की पोशाक में एक व्यक्ति भी है। कुछ बात करते हैं कि स्पाइडरमैन को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने की। कहाँ से आए आप लोग? हम करौली से। करौली। तो ये जो क्रिएटिविटी है ये किसकी है? आप लोगों ने बनाई है? हमारी क्या, हमने बनाई। और इस मुद्दे की मेन मांग आपकी? मैं मांग धर्मेंद्र प्रधान है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। तो आपको क्या लगता है शिक्षा मंत्री क्यों इस्तीफा नहीं दे पा रहे हैं? ये तो हम क्या बोल सकते हैं, सरकार का प्रेशर, सरकार अपना प्रेशर नहीं दे रही है उनके ऊपर। सरकार उनके ऊपर प्रेशर नहीं दे रही है। सरकार की कोई ऐसी नीतियां जो आपको खराब लगती है आज के समय पर? सारी नीतियां ही खराब है, सभी खराब है, कुछ अच्छा करा ही नहीं। मैं तो कैसे बता पाऊंगा? अब देखिए, जैसे आज के समय पर एक चीज और वायरल हो रही है कि सीजेपी जो थी, कॉकरोच जनता पार्टी, हम ये किसी पार्टी का नहीं, मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। जब उन्होंने जंतर मंतर के अंदर जो प्रोटेस्ट करा था, उसके अंदर काफी ज्यादा लाठीचार्ज वगैरह हुई थी, काफी ज्यादा गुंडागर्दी देखने को मिली थी। तो उसके ऊपर कोई आपका कोई मैसेज? ऊपर बोलना सही है, वो गलत है, क्योंकि ऐसे मारना बहुत ज्यादा गलत है स्टूडेंटों को। और ऐसी पुलिस ने मारा जिनका ना तो कोई बैच था,
ना किसी का नाम, ना कोई आइडेंटिटी। सबके नाम प्लेट बिना आइडेंटिटी के कैसे मार सकते हैं? तो स्टूडेंट को हाथ उठाना बहुत ही गलत था। एक जो जेनजी प्रोटेस्ट की खूबसूरती यहाँ पर दिख रही है, ट्रेंड ज्यादा फॉलो हो रहे हैं पोस्टरों के जरिए पे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो वाला ये जो पोस्टर है, और नेताओं के बच्चे इंटरनेशनल, हमारे बच्चे एंटी नेशनल। तो ऐसी चीजें जो है, एक ट्रेंड जो कि हमारे को इंस्टाग्राम के पेजेस पे देखने को मिलता है, वो यहाँ पर सड़क पे देखने को मिल रहा है। बहुत कम उम्र से लेकर के बहुत ज्यादा उम्र तक के, हर उम्र के यहाँ पे जो है लोग मौजूद है। और एक जो सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ एक जनरेशन यहाँ पर इस सरकार से परेशान है, कई जनरेशनों के लोग हैं जो इस सरकार की नीतियों से, इस सरकार की प्रणालियों से, कई चीजों से परेशान है। फिर भी अभी भी धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि यहाँ पर इस प्रोटेस्ट पे उठाया जा रहा है। आप क्यों इस प्रोटेस्ट में सहायक बन के आए, आप मुझे वो समझा सके तो आप प्लीज। आप सिर्फ देख के आए थे, ये है हमारे देश की। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ देखने नहीं आए थे, हम ऑब्वियसली इसका पार्ट बनने आए हैं। हम सबको मोटिवेट करने आए हैं। जितना इसका स्केल पे ज्यादा बढ़ेगा उतनी इनकी वॉइस ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। सो दैट इज व्हाट वी आर हियर फॉर। हम ऑब्वियसली वी स्टैंड फॉर पीपल जिनके मार्क्स गलत आए हैं। जब रीनीट हुआ है उसमें भी OMR शीट्स का बहुत वो हुआ है कि मार्क्स लोगों के गलत आए हैं, और 13 लोगों ने सुसाइड करा है, तो हम उसके लिए स्टैंड लेते हैं ऑब्वियसली। सो दैट इज व्हाट वी आर हियर फॉर, टू सपोर्ट नीड स्टूडेंट्स। हमने भी जेई दिया है तो वी नो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देना कितना हार्ड होता है। 2 साल बच्चे प्रिपेयर करते हैं, उससे ज्यादा भी बहुत लोग प्रिपेयर करते हैं। LN की कितनी फीस जाती है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कितने जाते हैं, और इसलिए वी आर हियर टू शो आवर सपोर्ट बिकॉज वी हैव आल्सो बीन देयर। एंड अगर हमारा कोई एग्जाम वापस होता है तो वो हम नहीं दे पाते ऑब्वियसली। तो दैट इज व्हाट वी स्टैंड फॉर। गवर्नमेंट एक तरीके से डिक्टेटरशिप की तरफ आगे बढ़ना चाह रही है, इस पे आपकी क्या विचार है, हमें पता है? हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी सिर्फ मुझे इस्तीफा अगर वो दे भी देते हैं ना, तब भी मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कुछ बदल जाएगा। अगर हमें सच में कुछ बदलना है तो एक्चुअली ये इस तरह के लीडर्स जो यहाँ पहुंच गए, तो ये लीडर्स को चेंज करने की जरूरत है ना, सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है। तो जब ग्राउंड लेवल से ही अच्छे लीडर्स आगे जाएंगे तभी तो ऊपर का सिस्टम बदलेगा। क्योंकि हम जब वोट देने जाए तो सोच समझ के देना किसको दे रहे हैं हम। तब तो वो खेड़चाल में चलेंगे कि हमारे परिवार से कौन खड़ा हो गया, कौन हमारी जाति का, तब तो हम ये देख के देंगे। लेकिन आज हम खड़े हो रहे हैं, ये इतने ऊपर कैसे पहुंच गए? एक दिन में तो नहीं पहुंचे ना। नहीं, बिल्कुल सही बात। लोगों ने पहुंचाया है, और आज जब इस तरह की चीजें हो रही है तो अब हट भी जाएंगे तो बाकी लोग भी तो ऐसे ही है। मान लो कोई और मंत्री आके बनेगा, वो भी वैसा ही होगा। सर कुछ सवाल कुछ नहीं है, हम तो सपोर्ट कर रहे हैं प्रोटेस्ट को। नहीं सर, बिल्कुल इस प्रोटेस्ट के प्रदर्शन के बारे में है कुछ सवाल। आज जैसे हम देख पा रहे हैं, मीडिया का एक नैरेटिव चल रहा है, एक फॉल्स साइड ऑफ मीडिया का जो है नैरेटिव शुरू हो चुका है, जो ये कह रहा है कि सोनम वांगचुक जी ने अनशन तोड़ दिया तो फिर ये प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। आपके इस बारे में क्या विचार? हमारा जैसे क्या है कि देखो, पहले तो उन्होंने जिम्मेवारी नहीं ली टाइम से, ठीक है। अब क्या एक्चुअली मान लो, अब हमारी मांग एक भी तो थी, इस्तीफा देना है, क्योंकि उसने अपनी जिम्मेवारी नहीं ली। तो ये कि अब मांग केवल के ये आगे कि हमारी जिम्मेवारी ले उस चीज की, और उनको इस्तीफे से रिजाइन देना चाहिए। और आपको क्या लगता है जो इस तरीके के नैरेटिव फैलाने वाले लोग हैं वो सच में इस देश को भ्रमित कर रहे हैं, इस देश की जनता को? देखो यार, दोनों होते, एक चीज होता है, एक पट होता है। तो हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो भाई इसका अपोज करने में लगे हुए हैं, लेकिन हमारा ये है कि आप स्टूडेंट आए हुए, कहीं ना कहीं उन लोगों में एक्रोश तो है, तो इसलिए वो आए हुए हैं। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि भाई आप कुछ लोग कर रहे होंगे नैरेटिव फैलाने के लिए, लेकिन हम सपोर्ट करने में लगे हुए चीजों को। कहाँ से हैं सर आप? मैं खुद यहाँ पे मैं IIT कानपुर से हूँ वैसे, लेकिन मैं फिजिक्स टीचर हूँ, यहाँ पे भी जयपुर में रह रहा हूँ। मैं आपसे खुल करके बात कर लेता हूँ। कुछ गोदी मीडिया वाले जो है उनका ये नैरेटिव है कि जब सोनम वांगचुक जी ने अनशन खत्म कर दिया है, जो कि मेन मुद्दा था, मेन चेहरा था, उनके हिसाब से जो है वो कंप्लीट हो चुका है, जो नींव थी वो खत्म हो चुकी है। तो अब ये चीज के ऊपर प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, जो कि गोदी मीडिया जो साइड है उसका सवाल है। तो मेरा ये आपसे मेरा जी देखिए, बात ये है कि ये आंदोलन जो है ना, शुरू उन लोगों ने किया, ये बात सही है। CJP ने शुरू किया, उनके सोशल मीडिया पोस्ट से चालू हुआ, ये बात सही है। बाद में सोनम वांगचुक जी को ले आए वो, ये भी सही है। सोनम वांगचुक जी 20 से ज्यादा दिन तक बैठे हंगर स्ट्राइक पे, निसंदेह वो बहुत साहस का काम किया उन्होंने। लेकिन हम पूरी विनम्रता से ये कहना चाहते हैं कि वो आंदोलन सिर्फ सोनम वांगचुक या CJP का नहीं है। अब आप देखिए, एक भी CJP का यहाँ पर बैनर नहीं है। इसका मतलब क्या है? मैं ये नहीं कह रहा, मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आंदोलन है, ये सारे देश के युवाओं का आंदोलन बन गया है, छात्रों का आंदोलन बन चुका है। और ये इस बात से बड़ी बात हो गई है ना, कि कौन क्या कर रहा है उसके बाद।
कोई किसी के साथ जाके मिल जाता है अगर नेता, समझ लीजिए, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ हाइपोथेटिकली, तो भी आंदोलन खत्म नहीं हो जाएगा, क्योंकि आंदोलन की मांग बड़ी है। जैसे मैंने कहा कि एनटीए को रद्द किया जाए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, ये मेन बात है। और आंदोलन ऑर्गेनिक है, अब वो किसी के बस की बात नहीं है, ना कोई ये गलतफहमी में रहे कि उसकी वजह से चल रहा है। सब सारे आम युवा इसमें लग गए हैं और आम युवाओं का आंदोलन है। नहीं, पर जो मांग थी वो सरकार ने सुनी। मोदी जी का भी आज सुबह जो एक ट्वीट आया कि उन्होंने एक मशीनरी जो है सेटअप करी है, जिसके जरिए वो ये चीज के ऊपर इंश्योर करेंगे कि आगे से कोई भी पेपर लीक ना हो, और अगर हो तो तुरंत वो लोग जेल में है। हालांकि ये काम सिर्फ कागजों पे होते हैं, ये बात हम सब लोग जानते हैं, लेकिन अगर जो मांग थी कि युवाओं के ऊपर कोई केस ना हो, जिन्होंने भी पथराव करे थे वहां पर, उनके ऊपर भी कोई केस ना हो, क्योंकि वो आक्रोशित युवा थे, उनको इस चीज के लिए उकसाया गया था, तो वो सारी मांगे जो है आज जाकर के जेपी नड्डा जी ने और जो पीएमओ थे उन लोगों ने सुन ली थी। तो मतलब जो मांगे थी उनको कंसिडरेशन में लेने की बात हो गई है। तो फिर क्या आपको लगता है कि ये आंदोलन जो है ये कितने दिन चल पाएगा? नहीं, मूल रूप से मेन बात तो हुई नहीं ना अभी तक। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कहाँ है? मोदी जी कुछ ही और वो बोल, पार्लियामेंट में कंसिडर करने वाले हैं। वो जो भी जब तक वो लिखित में नहीं हो जाता तब तक ये आंदोलन नहीं खत्म होना चाहिए, मेरे ख्याल से तो यही मेरे को लगता है, क्योंकि ये केंद्रीय बिंदु है उसकी। बाकी आप बोलते रहेंगे कि हमने इसको ये कर दिया वो कर दिया, और दूसरी बात है लिखित में बोलने की बात होती है। मोदी जी तो बहुत बातें बोलते हैं सर। मोदी जी तो ये कहते थे कि भाई 15 लाख रुपए लाएंगे घर पे, है ना, 2-2 करोड़ रोजगार देंगे, बोलने की बात नहीं। इंस्टाग्राम, अच्छा इन्फ्लुएंसर भी बन गए मोदी जी कल रात को, इंस्टाग्राम वीडियो बना रहे हैं। उनको ये देखिए बात ये, और सबसे बड़ी बात, सबसे दुखद बात ये है दोस्तों, हम हंस रहे हैं इस बात पे लेकिन दुखद है, 1 महीने तक युवा आंदोलन करता रहा। हमारे साथी नेहा आयशा के जो नेता है वो 23 दिन तक उन्होंने भूख हड़ताल करी, सोनम वांगचुक जी ने 20 दिन से ज्यादा करी। इनको मतलब ही नहीं उस बात से। जब इतना बड़ा आंदोलन हो गया, जब सर खुल गए, लोगों की हालत खराब हो गई, तब इनको डर लग रहा है कि अरे ये युवा तो खड़ा हो गया मेरे खिलाफ वोट इस पे भी मेरा एक सवाल है, जो स्टेट मशीनरी का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, पुलिस का इतना ये गुंडागर्दी जो देखी जा रही है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है बकायदा। ये बोल रहे थे कि दहशतगर्द है, टुकड़े टुकड़े गैंग, आदि आदि टुकड़े टुकड़े गैंग ये खुद है। ये हिंदू मुसलमान के नाम पे लोगों को बांटते हैं, जाति के नाम पे लोगों को बांटते हैं। अभी बोलने लग जाएंगे ये तो बिहार का आंदोलन है, ये यूपी का है, ये राजस्थान का, ये खुद करते हैं ऐसा। तो स्टेट मशीनरी जो कर रही है ना, वो तो खुला आतंकवाद है। अरे 16 साल के बच्चों को आप पीटोगे, बच्चियों को मोलेस्ट किया गया पुलिस वालों के द्वारा, बिना इसके क्या कहते हैं उसको, नेम टैग के लोग आके पुलिस वाले मार रहे, पीट रहे, हंसोर रहे उसके साथ। बिल्कुल। तो अगर ये वो इससे मजबूरी में करते, हाँ। उन्होंने नौकरी का वो होता, मजबूरी होती, तो उन्होंने मुंह से गालियां क्यों निकलती बच्चों को मारते वक्त? लड़कियों को छेड़ने के बाद में, उनके साथ ऐसी हरकतें करने के बाद में एक दूसरे को मुंह दिखा के हंस रहे हो। ये कौन सी पुलिस है भाई? ये कहाँ की पुलिस है? तो आपको ये लग रहा है कि उनके सीनियर से उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था? सीनियर तो बोल रहे थे, मार रहे थे। सीनियर तो शायद उनके बोल रहे हैं कि छोड़ दो लड़कियों को। उनकी खुद वीडियो आई है लड़कियों को ज्यादा मारते हुए। कोई भी गृह मंत्री के आदेश के बिना ये सब नहीं कर सकता सर। अमित शाह जो है ना, मेरा वही बात, अमित शाह गृह मंत्री है देश में, हम बोलना नहीं चाहिए हमको, उनका भी इस्तीफा की मांग करनी चाहिए कि अमित शाह इस देश के गृह मंत्री हैं, और दिल्ली में ये हुआ तो उनको पता नहीं था ये कि आप बच्चों को 15-15 साल के बच्चों को मारोगे, पीटोगे? उनके घर के पास ही, उनके घर के पास ही, जहाँ पर मतलब उनका जहाँ रहते तो हैं। ये हमको एक तरह से याद आता है जामिया के अंदर जिस तरह से एक बार पुलिस ने घुस के लाइब्रेरी के अंदर आंसू गैस के गोले छोड़े थे, एक बच्चा अंधा हो गया था, ये वैसे याद आता है मुझे। पर अब हो ये रहा है कि ये बहुत बड़ी संख्या के साथ में होने लगा, तो जनता को समझ में आ रहा है, और ये अच्छी बात है। इस देश का युवा जाग रहा है। और आखिरी बात मैं बोलूंगा कि इस देश की युवा जाग रहा है। मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, और बस टिक टिक बज रहा है बस। अभी कुछ हम लोगों ने 10 लोगों से बात कर ली होगी, लेकिन वही सबके सब सेम ही आंसर दिए जा रहे हैं, जो कि एक इंस्टाग्राम का बना बनाया नैरेटिव लोगों को सेट मिला थाली के अंदर, वो वही परोस करके और वही चीज जो है वो मीडिया के अंदर छाप दे रहे हैं। वही एक सेम टू सेम नैरेटिव, वही एक सेम टू सेम रटी रटाई लाइनें जो है उन्हीं को दोहराए जा रहे हैं। हर कोई भी ऐसा एक अलग हट के जवाब नहीं मिला, किसी के पास में आगे का कोई प्लान नहीं है। आगे अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं तो दांदल नेता और भी आ सकते हैं। जब भी ये सवाल पूछो तो ये आता है कि अभी इतना आगे का तो हमें पता ही नहीं है। तो मतलब एक जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है वो अभी तक इस प्रोटेस्ट के कार्यकर्ताओं की और कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर्स की भी, ये जो चीजें हैं इनमें थोड़ा सा हम लोग लैग कर रहे हैं। बाकी इस प्रोटेस्ट में काफी ज्यादा जनता का आक्रोश अभी तक देखने को मिल रहा है, जो एक एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है वो, और एक क्रिएटिविटी जो वो पोस्टर्स के थ्रू झलक रही है, जो ट्रेंड्स दिख रहे हैं आप देख सकते हैं पीछे, बहुत ज्यादा भीड़ जो है वो ऐसे पोस्टर्स लेकर के आई है। हाँ भाई, आज सीजेपी के प्रोटेस्ट में हो क्या हो ना, तो कैसा था एक्सपीरियंस? भाई मेरा तो बढ़िया था यार, बहुत सारे लोग मिले, बातचीत हुई। बाकी दिव्यांश भाई आप बताओ।
नहीं यार, मेरा भी एक्सपीरियंस तो बढ़िया था, बहुत लोग मिले भाई, पर मोस्टली जो है वो सेम रिपीटेड लाइन वही वाली। भाई सोशल मीडिया नरेटिव्स धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। जब उनसे पूछो इस्तीफे के बाद में क्या प्लान ऑफ एक्शन है, तो उनके पास में कोई जवाब टप्पा चप्पा कुछ भी बोल देंगे, बोले बस नीति सुधारो, ये करो वो करो। तो वो चीज जो है वो थोड़ी सी खटकी भी सही। बाकी हाँ, एक चीज जिसने मेरा ध्यान आज खींचा, वो मैं अभी बताता हूँ। देखो क्या हुआ, जैसे ही वहां पर वो देखा था क्रियाक्रम हो रहा था, मटके वटके लेकर के आ गए थे लोग वहां पर। हाँ वो हाँ, झूठे मोदी जी को दिखा के और हाँ, मोदी जी को दिखा करके उनका क्रियाक्रम करने जा रहे थे। जैसे ही ये सब हो रहा था, वहां पर तुरंत ही बारिश आई है। भाई देखो, मैं तो बोल रहा हूँ, मोदी जी इज द गॉड ऑफ कलयुग। तो बोलता ही मोदी भगवान। भाई साहब कैसे है, मुझे ये बता दो, आपका रोटी कपड़ा मकान आ कहाँ से भाई, वो दे रहा है क्या? तुम आजादी किस चीज की मांग रहे हो ये बताओ ना। नारे तो तुम आजादी तो देश को चाहिए, जैसे अंधभक्तों से, तुम जैसे अंधभक्तों से, और जो बीजेपी सपोर्टर भाई क्या बोल कितना रहे हैं? डेवलपमेंट हुआ है पीछे से? कहाँ हुआ है बताओ? राहुल गांधी के टाइम पे कहाँ था डेवलपमेंट? इन लोगों का तो चलता रहेगा नैरेटिव का युद्ध। आप देखते रहिए तर्कवाद, ताकि बिना नैरेटिव के आपको हर एक खबर सच्ची सच्ची पता चलती रहे। अरे लड़ना बंद करो रे।